स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत के प्रमुख पात्र महाराज मुचुकुंद। सूर्यवंश में महाराज मांधाता नाम के एक परम प्रतापी राजा हुए थे। महाराज मुचुकुंद उन्हीं के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम में इनकी बराबरी करने वाला उस समय संसार में कोई नहीं था। देवता भी इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए लालायित रहा करते थे। एक बार असुरों और देवताओं में भयानक संग्राम हुआ। योग्य सेनापति के अभाव में देवता असुरों से पराजित हो गए। देवताओं ने दुखी होकर महाराज मुचुकुंद से अपनी सेना का सेनापतित्व ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। महाराज मुचुकुंद देवलोक गए और देव सेनापति के रूप में बहुत समय तक असुरों से युद्ध करते रहे। अंत में देवताओं की विजय हुई। बहुत समय के बाद भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति बनाया गया। तदंतर देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की है। स्त्री पुत्र राज्य आदि को छोड़कर आप हमारी रक्षा में बहुत समय व्यतीत कर चुके हैं। पृथ्वी लोक के हिसाब से यहाँ आपको रहते हुए हजारों वर्ष गुजर गए। अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में समा गए। आपकी सेवा से हम विशेष प्रसन्न हैं। मोक्ष के अतिरिक्त आप हमसे जो कुछ मांगना चाहें, हम देने के लिए तैयार हैं। महाराज मुचुकुंद को स्वर्ग में इतने दिनों तक सोने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने दीर्घ काल के लिए निद्रा का वरदान मांगा। उन्होंने देवराज से कहा कि जो भी मेरी निद्रा में विघ्न डालने का प्रयत्न करे, वह तत्काल जलकर भस्म हो जाए। देवराज इंद्र ने तथास्तु कहकर महाराज को संतुष्ट कर दिया। महाराज मुचुकुंद भारतवर्ष में मथुरा के सन्निकट पहाड़ की एक गुफा में आकर सो गए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण काल यवन को मुचुकुंद की क्रोधाग्नि से भस्म कराने के उद्देश्य से उसके सामने से छिपकर भागे। काल यवन भी भगवान का पीछा करते हुए अपनी सेना को पीछे छोड़कर भागा। भागते भागते भगवान सोते हुए मुचुकुंद की गुफा में जाकर छिप गए। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और स्वयं छिपकर तमाशा देखने लगे। काल यवन श्री कृष्ण को खोजते हुए गुफा में आया। महाराज मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने उनके ऊपर लात का प्रहार किया। महाराज की निद्रा टूट गई और उनकी दृष्टि के सामने पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। उनके श्री अंग रेशमी पीतांबर से सुशोभित थे। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। महाराज मुचुकुंद भगवान की वह ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर चकित हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति की और अनन्य भक्ति की याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह कालनेमी नामक असुर था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत अधिक आराधना की है। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। मुचुकुंद ने भगवान से उनकी उपासना का वरदान मांगा। भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और मेरी उपासना करके विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मुचुकुंद को वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। जय श्री कृष्ण।